भिक्षाम देहि। ये लीजिए, ये भिक्षा मुझे दो बहन, मेरी बच्ची बहुत भूखी है। ये लीजिए। रुको बेटी, पहले तुम्हारे द्वार पे मैं आया था। ये भिक्षा मेरे भाग्य का है, ये आप किसी और को नहीं दे सकती। अच्छा एक काम करो, तुम ये भिक्षा आधा आधा दोनों लोगों को दे दो। ठीक है। रुको बेटी, अगर ये भिक्षा तुमने आधा आधा किया तो मैं इसे अपना अपमान समझूंगा। लेकिन बाबा जी आपको ही देखिए ना, बच्ची भूखी है इनकी, अगर ये भिक्षा मैं इनको दे दूंगी तो इनकी बच्ची कुछ खा लेगी। लेकिन बेटी घर में इसके अलावा कुछ और भी तो होगा, आप उन्हें वो ला के दे दीजिए और ये भिक्षा मेरी झोली में डाल दीजिए। बाबा जी हम सही बताएं तो घर में राशन नहीं है, हम अभी राशन ही लेने जा रहे थे, लेकिन आप आए तो जो भी कुछ बचा था हम आपके लिए ले आए। और वैसे भी आज मंगलवार है और हम हर मंगलवार को व्रत रखते हैं, इसलिए घर में कुछ बनाया भी नहीं है खाने का। बहन तुम तो समझ सकते हो ना, मेरी बच्ची सुबह से भूखी है, अगर इसको खाना नहीं मिला तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप भी तो औरत हो, औरत का दर्द तो समझ ही सकती हो। बाबा जी हम तो दुविधा में फंस गए, आप सन्यासी हो, आप इसलिए भिक्षा मांगने आए हो, और ये बेचारी इनका बच्चा भूखा है तो इनको भी भिक्षा की जरूरत है। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम किसे दें। और मेरे हिसाब से बाबा जी ये भिक्षा इस बच्चे के हिस्से में जाना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे का दर्द हमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। 6 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन अभी तक हमें बच्चे का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अगर हम भूखे रह जाए तो चलेगा, लेकिन हमारे होते हुए एक बच्चा भूखा रह जाए ये हमसे नहीं देखा जाएगा। तो बाबा जी हमें क्षमा करना, ये भिक्षा हम इनको ही दे रहे हैं। एक बच्चे की कमी हमें बहुत खलती है, पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहते हैं। बाबा जी हमें माफ करना, लेकिन मैं ये भिक्षा नहीं देना चाहती हूँ ताकि इस बच्चे का पेट भर जाए। ठीक है बेटा, तुमने अपने मन में जैसा भी निर्णय लिया है ना, ठीक है। तुम एक काम करो, ये भिक्षा ना बच्ची को दे दो, मेरा क्या है, मैं कहीं और द्वार से जाके भिक्षा मांग लूंगा। ये लीजिए। शुक्रिया बहन, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको औलाद का सुख मिला। अच्छा बेटी मैं चलता हूँ। बेटा मुझे एक गिलास पानी तो मिल सकता है पीने के लिए? क्यों नहीं बाबा जी, पानी तो हम पिला ही सकते हैं। आओ ना पानी लेकर आते हैं हम। ये लीजिए बाबा। ये लोग कहाँ गए? पता नहीं। हाँ ये बच्ची एक काम करो, तुम अंदर चलो। कौन थे वो लोग जिन्होंने अपना बच्चा यहाँ छोड़ दिया? ये उनका बच्चा नहीं है, ये हमारा बच्चा है। क्या? हमारा बच्चा? लेकिन वो कैसे? एक बात बताओ, हम हर मंगलवार किस लिए जाते थे? बच्चे के लिए तो। और डॉक्टर ने भी बताया तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तो ऊपर वाले ने हमें इस रूप में बच्चा दिया। और वो भिक्षा मांगने नहीं आए थे, हमारी परीक्षा लेने आए थे। और अच्छा हुआ हमने बच्चे को चुना, वरना तुम ही सोचो वो अचानक से कहाँ गायब हो जाएंगे, वो भी इस बच्चे को छोड़ के। भगवान ने हमें प्रसाद के रूप में बच्चा दिया है। हमारे बरसों की तमन्ना आज पूरी हो गई। सही कह रहे हैं आप, ये हमारा ही बच्चा है। आज से ये बच्ची हमारे नाम से जानी जाएगी। सुनो सुनो ना,
अच्छा ये बताओ, हमारे बच्चे होंगे कि नहीं? रात के 3 बजे तुम मुझसे ये पूछ रही हो हमारा बच्चा होगा कि नहीं? बताओ ना। हाँ होगा, कोई शक? अच्छा सुनो, जब हमारा बच्चा होगा तो वो कहाँ सोएगा? कहाँ सुलाते हैं बच्चे को? यहीं तो सुलाएंगे, अपने पास, बीच में। और अगर हमारा दूसरा बच्चा हुआ तो? थोड़ा साइड हो जाऊंगा मैं, यहाँ सुला लेना दोनों बच्चों को। और अगर हमारा तीसरा बच्चा हुआ तो? यहाँ सो। तुम्हारे बच्चे के चक्कर में मैं गिर गया। बच्चा, तुम ना चुपचाप सो जाओ, समझ में आई? सुबह ऑफिस भी जाना है। ऐसी लग गई यार, कैसे जाऊंगा ऑफिस? सुनो सुनो, मैं तो ये पूछना भूल ही गई, हमारा पहला लड़का होगा या लड़की? यार ऊपर वाला जो मर्जी दे दे, मेरे हाथ में थोड़ी ना है। रात के 3 बजे लड़का चाहिए कि लड़की? यार बताओ ना। एक काम करते हैं, हेड टेल करते हैं। हेड आया तो लड़की, टेल आया तो लड़का। हाँ ये आइडिया सही रहेगा। चुपचाप सो जाओ, रात के 3 बजे हेड टेल करना है। सुनो, मैं तो ये पूछना भूल ही गई, अगर ट्विंस हुए? ये क्या बना दिया है? अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? ये कैसी चाय बनाई है? ना इसमें ढंग से तूने चायपत्ती डाला है, ना दूध डाला है, ना चीनी। ऐसा है ना, अब से थोड़ा एडजस्ट करना सीख लो। लेकिन क्यों? देखो ऐसा है ना कि आगे जाके हमारी फैमिली बड़ी होगी, हम 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, और भगवान ने चाहा तो 4 से 5 भी हो जाएंगे। इसी वजह से मैं अभी से दूध और चीनी की बचत कर रही हूँ। अरे जब बच्चे होंगे तब देख लेंगे, अभी तो चैन से जीने दे मेरी माँ। देखो मैं तो अपने बच्चों का फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। ठीक है, तुम सोचते रहो फ्यूचर के बारे में, मैं निकलता हूँ ऑफिस। लंच लेते हुए जाना। सुनो, वो मैंने ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर किए थे, वो आए थे क्या? हाँ आए थे ना। तो कहाँ है? वो तो मैंने वापस करा दिए। लेकिन क्यों? अब एक बात बताओ, हमारे फ्यूचर में जो बच्चे होंगे उनको भी तो कपड़े चाहिए होंगे, तो मैंने तुम्हारे कपड़े वापस करवा के ये उनके लिए कपड़े और ये प्यारा सा टेडी बियर मंगवाया है ना प्यारा? लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? पति नंगा घूमे और बच्चे जो हुए नहीं उसके कपड़े पहले आ गए। अरे देखो ना ये कितने प्यारे हैं, और कितना प्यारा टेडी लेके आई हूँ। इसमें क्या देखूं? कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम मुझे परेशान किए जा रही हो। अरे वो कपड़े मंगाए थे, कहीं मीटिंग में जाना था, अब क्या पहन के जाऊं? तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। सुमन, क्या हुआ? एक काम करो, सारे रिश्तेदारों को कॉल कर दो, और हाँ ये सफेद साड़ी पहन लो, और मंगलसूत्र और ये सिंदूर भी हटा देना। ले लो। तुम होश में हो? ये सफेद साड़ी क्यों दे रहे हो मुझे? अरे जितना बोल रहा हूँ उतना करो ना। अरे जब तुम मेरे सामने हो तो मैं ये सफेद साड़ी क्यों पहनूं? मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी थोड़ी ना रहूंगा, आदत तो डालनी पड़ेगी ना इस चीज की। रुस्तम, जो चीज हुई नहीं है तो उसके बारे में अभी से क्यों सोचना? यही चीज मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में सोच के अपना आज क्यों खराब करें? और अभी हमारे बच्चे हुए नहीं है तो क्यों उसको लेके इतनी टेंशन लेना? जब होगा तो देखा जाएगा। और ये जो वक्त है ना हमारा अकेले रहने का, ये जो आज चला गया ना दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, फ्यूचर के चक्कर में अपना आज खराब मत करो, और जो होना होगा होके रहेगा यार। और रही बात बच्चों की, बच्चे किसके नहीं होते हैं, सभी के होते हैं। तो क्या वो लोग बच्चों के चक्कर में अपना आज खराब करते हैं? नहीं ना। तो तुम क्यों इतनी टेंशन लेती हो? सॉरी, मुझे समझ में आ गया है, मैं खामखा अपने फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट बर्बाद कर रही थी। ठीक है, अब जाओ मिले चाय बना के लाओ, और इस बार हाँ प्रॉपर दूध और चीनी डाल के लाना।
ठीक है। सुमन क्या यार, कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम्हें मेरा फोन नहीं दिख रहा? कौन? ये फोन 10 मिस्ड कॉल। सॉरी, मैं काम कर रही थी और फोन साइलेंट था इसलिए पता नहीं चला। जब फोन उठाना ही नहीं होता तो ले क्यों रखा है? फेंक दो इसे। सॉरी ना, मैं आगे से पक्का ध्यान रखूंगी। अच्छा, तुमने इतने सारे कॉल क्यों किए? कोई बात थी क्या? कोई बात नहीं थी, मूड खराब कर दिया सारा। हेलो। हेलो। अरे यार फोन नहीं दिखता क्या? कितनी बार बोला फोन अपने पास रखा करो। एक बात बताओ, फोन किस लिए लिया है? यार, युग को सुला रही थी, तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से सोता है वो, और फोन मेरा साइलेंट था और गलती से फोन आता और ये जग जाता तो। बताओ क्या बात है? क्या बताऊं, तुमने ही कॉल किया था मुझे। अरे यार, मैंने ऐसे ही फोन किया था ये पूछने के लिए कि शाम को क्या खाओगे। जो तुम्हारा दिल करे वो बना लो यार, मुझे नहीं पता। सुमन, सुमन, सुमन। हाँ, क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? अरे नहा रही थी मैं। ये फोन कहाँ रख दिया? 15 मिस्ड कॉल? ये इतना फोन क्यों कर रहे थे तुम मुझे? जब फोन किया तो उठाया नहीं, अब तो मैं ही आ गया हूँ। साफ साफ जवाब देना। जब मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठाती हूँ तुम इतने हाइपर क्यों हो जाते हो? और वो भी बैक टू बैक तुम मुझे कॉल करते हो, मेरे कॉल बैक आने का वेट तक नहीं करते हो, क्यों? एक दिन रात को 12:30 बजे पापा की कॉल आई थी। फिर थोड़ी देर बाद 1:30 बजे मम्मी की भी कॉल आई थी। सुबह उठ के देखा तो 25-30 मिस कॉल थी पापा की।